तो वहीं बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। क्या है बद्री विशाल की महिमा और क्या है इसका इतिहास? हिंदी खबर आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा है। यहीं पर अलकनंदा नदी के तट पर पिंडदान भी होता है, जिसे बिहार के गया के बाद पिंडदान के लिए दूसरा सबसे पवित्र जगह माना गया है। पांडवों ने भी अपने परिजनों का पिंडदान इसी जगह पर किया था। रिपोर्ट देखिए। कलकल करती अविकल माँ अलकनंदा की जलधारा, जिसके पास स्थित है बाबा बद्रीनाथ, बाबा बद्री विशाल का धाम, जो चारों धामों में से एक माना जाता है। और यहाँ की एक और अद्भुत कहानी है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो अपने पितरों के लिए यहाँ पर पिंडदान करता है और उनके जो पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि जब महाभारत काल का समय था तो पांडव यहीं से बद्री विशाल के दर्शन करके स्वर्ग के लिए गए थे। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ के कण कण में भगवान बसे हुए हैं। कहा जाता है कि बद्री विशाल की भूमि को स्वयं भगवान ने अपने लिए तैयार किया था। शंकराचार्य ने जब देश के 4 कोनों पर 4 धाम का निर्माण किया। क्या है कि भूमि जो है ये सबसे पहली भूमि है विश्वलोक की। जो जिस भूमि में जन्म आपने लिया है, हमने लिया है, विश्वलोक की सबसे पहली भूमि भगवान ने जब निर्माण किया था तो इसी को बनाया था। क्योंकि जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते, तभी तो जहाँ पे आदमी जब वहीं पे रहता है, जहाँ पे पहले वहाँ पे विकास होता है, जहाँ पे वो पहले खुद रहता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपने लिए जो भूमि बनाई थी वो यहाँ बनाई थी। तो ये सतयुग का धाम इसको बोला जाता है और सर्वप्रथम धाम इसको माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ धाम। भगवान शंकराचार्य जी ने, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए थे, उन्होंने 4 कोनों में जाकर, भारतवर्ष के 4 कोनों में जाकर इन 4 मठों की, 4 धामों की स्थापना की थी। जैसे कि द्वारिका में आपका द्वारिकाधीश है और जगन्नाथपुरी आपका उड़ीसा, बिल्कुल जगन्नाथपुरी। भगवान बद्री विशाल आपके इधर बसते हैं उत्तर भारत में, और आपके इधर लास्ट हो गए आपके उधर। यहाँ पर एक तरफ नारायण पर्वत है तो दूसरी तरफ नर पर्वत। भगवान ने यहीं पर जन्म लिया। सतयुग से द्वापर युग आने के बाद अर्जुन ने नर का रूप लिया और कृष्ण ने नारायण का रूप धारण किया। भगवान भोलेनाथ पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो नारद मुनि ने उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए इसी जगह को ढूंढा। पांडवों पर भी महाभारत युद्ध में अपने परिवार वालों की हत्या के कारण सगोत्र हत्या का पाप लगा, जो ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने के बाद दूर हुआ और वो सब स्वर्ग को गए। जब भगवान भोलेनाथ पर जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था तो भगवान ने ऐसी भूमि ढूंढने को, एक पत्रकार जो हुआ करते थे, जो देव पत्रकार हुआ करते थे, उनको मानते थे हम पत्रकार, तो नारद मुनि हुआ करते थे समाचारकर्ता। तो उन्होंने इस भूमि को ढूंढा कि जहाँ भगवान को मोक्ष मिला, भगवान का जो 5वां सिर था वो यहाँ पे छूटा, जो भगवान भोलेनाथ का जो यहाँ पे 5वां सिर छूटा वो यहाँ पे छूटा, और उन पे जो रोग दोष मुक्त था, जो उन पे ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा हुआ था, उसका निवारण यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर है वो यहाँ पर स्थापित है और इसको बोला जाता है वैकुंठ धाम। वैकुंठ, जब भी कोई मृतक होता है, कोई डेड बॉडी होती है, तो उसको बोलते हैं कि जब सैया में लेटा रहे हैं तो उत्तर की ओर इसका मुँह कीजिए। क्यों? क्योंकि उत्तर में भूवैकुंठ धाम बसे हुए हैं। यहीं से सब लोग स्वर्ग गए हैं, यहीं से पांडव भी स्वर्ग गए। कहते हैं गया में श्राद्ध होने के बाद अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में किया जाता है, जो गया के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा नदी कैसे अलकनंदा और भगीरथी नदियों के मिलने के बाद बनती है, ये भी हमें यही पता चलता है। पृथ्वी में जो सर्वप्रथम जल आया है वो भी इसी हिमालय से, इसी उत्तर की ओर से आया है, जो कि पहली नदी मानी जाती है माँ भागीरथी जी। उसको भागीरथी, हालांकि गंगा के रूप में भगवान के जटाओं से निकली है, लेकिन भागीरथी धरती लोक की पहली नदी है, जो कि राजा भगीरथ अपने पितरों का उद्धार करने के लिए ले आए थे। राजा सागर के 10,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए वो भागीरथ जी को यहाँ पे लाए थे। तो हिमालय, जैसा कि आपको पता है, गोल है, तो गोले के किसी भी कोने में अगर आप पानी छोड़ दो तो पानी दूसरी ओर से भी घेरा बनाएगा। तो इधर से जैसे ही अलकनंदा जी निकली, उधर से भागीरथी जी निकली।
तो भागीरथी जी को बोला गया था, राजा भगीरथ को बोला गया था भोलेनाथ के द्वारा कि जब तक तुम इस नदी को, इस जल धारा को पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तब तक ये आपके नाम से चलेगी। अच्छा। और उधर से भागीरथी जी निकलती हैं गंगोत्री धाम से, और यहाँ से बद्रीनाथ से निकलती है अलकापुरी ग्लेशियर है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे यहाँ से निकलती है अपनी अलकनंदा जी। पिंडदान की पूजा मंदिर में नहीं होती बल्कि अलकनंदा के तट पर होती है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पिंडदान के लिए पहुँचते हैं। ये हिमालय गोल था तो इधर से भी जलधारा निकली और उधर से भी जलधारा उनके पीछे से आ रही थी। वहाँ पर भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों का संगम हो गया। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहलाता है माँ गंगा। देवप्रयाग से माँ गंगा का उद्गम स्थल है। हालांकि हम लोगों का इतिहास पढ़ाया गया है, सब कुछ है कि गंगोत्री से है, गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम स्थल है। और जो पितृ मोक्ष धाम के लिए बनाया गया, अपने पितरों को वैकुंठ लोक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जलदान, तर्पण और महत्तम पूजाएं की जाती हैं। जो भी पूजाएं होती हैं इसी घाट में होती हैं। मंदिर में कोई पूजा इसलिए नहीं करवाई जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यात्री लोग रहते हैं, सबको पूजा करवाना वहाँ पे सुलभ नहीं हो पाता है इतनी जनसंख्या के कारण। तो इसलिए यहाँ पे जो घाट है, और ये तपस्थली है भगवान की। मंदिर तो भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत बाद में बनाया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यहाँ सूक्ष्म रूप में महान आत्माएं निवास करती हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल के रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। किसी काल में ब्रह्मा के 5 सिर थे, उसमें से एक सिर कटकर यहीं गिरा था। स्कंद पुराण के मुताबिक पिंडदान के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी भी अच्छे हैं, लेकिन भूप वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान इन सब से 8 गुना ज्यादा फलदायी है। कई मान्यताओं और कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए बद्री विशाल का ये धाम, और उसके साथ ही गंगोत्री धाम से निकली माता भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जब देवप्रयाग में होती है तो माँ गंगा का नाम से जाना जाता है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी पूजा होती है, और देश के लिए तो ये सर्वोपरि नदी है ही है। और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ जहाँ बसा है उसकी, वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत ही मान्यताएं हैं, चाहे वो पिंडदान को लेकर हो, चाहे दर्शन को लेकर हो। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कैमरामैन के साथ मैं